नमस्कार साथियों। तो लैंग्वेज पॉइंट के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि टेंस सीरीज पे हम चल रहे थे, मैंने कहा था पूरा कंप्लीट टेंस सीरीज में आपको कराऊं। तो टेंस से ना जो डिस्कशन मैंने किया था ग्रामर पे पूरा, आज ट्रांसलेशन पोर्शन यानी कि स्टोरी जो राइटिंग होती है ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, उसमें टेंसेस के बाद कुछ प्रयोग पढ़ेंगे। तो टेंसेस सीरीज पे चल रहे थे। टेंसेस में हमने क्या प्रेजेंट देख रहे थे। प्रेजेंट में हमने इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस पार्ट को कर लिया था। आज कौन सा पार्ट? आज प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट का आज परफेक्ट देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझने के लिए सबसे पहले क्या हम इसकी पहचान देखते हैं कि जिस सीरीज में हमने पढ़ा था, क्या सबसे पहले पहचान देखते हैं। पहचान के लिए आपने सुना क्या लिखा था? चुका है, चुकी है, चुके हैं। या क्या मिलता है? आ है, ई है, ए है। ये भी साउंड आता है किसमें? इसकी पहचान में क्या चुका है, चुकी है, चुके मिलेगा, या तो फिर आपको मिल जाएगा आ है। और परफेक्ट का मतलब जैसे अभी रिसेंटली खत्म हुआ, जैसे कहा मोहन ने खाना खाया है, आ है मिल गया। मोहन ने खाना खाया यानी कि आ है मिल गया। या हम कहते हैं मोहन खाना खा चुका है, यानी कि अगला अभी अभी खाया। तो परफेक्ट का मतलब रिसेंटली फिनिश्ड। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? रिसेंटली फिनिश्ड। रिसेंटली फिनिश्ड। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? रिसेंटली फिनिश्ड। अब प्रेजेंट का अर्थ है वर्तमान में, अभी रिसेंटली हाल ही में खत्म हुआ। हिंदी से क्या कहते हैं? रिसेंटली फिनिश्ड, यानी कि अभी हाल ही में खत्म हुआ। मुझे याद रखना है क्या? परफेक्ट मतलब रिसेंटली फिनिश्ड। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा आपको फील होगा कि जैसे कोई कार्य जो कुछ हो रहा होगा और सीरीज अभी रिसेंटली अभी हाल ही हाल खत्म हुआ है। पहचान के लिए मैंने क्या बता दिया? चुका है, चुकी है, चुके हैं। या आपको क्या साउंड आएगा? आ है, ई है, ए है। और हेल्पिंग वर्ब इसकी पूछी क्या? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव। हैज या हैव इसकी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। तो आप हेल्पिंग वर्ब से भी पहचान सकते हैं। अब अंग्रेजी में, ये तो हिंदी सेंटेंस हो गया, कभी कभी अंग्रेजी दिया जाता है तो बच्चों उसके लिए बताओ कौन सा टेंस है, तो नहीं पहचान पाते। उसके लिए आपको क्या देखनी है? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर किसी वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो आप क्या समझेंगे कि वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हिंदी में भी आप पहचान लेंगे। मैंने कहा था मैं क्या करा रहा हूँ? ट्रांसलेशन करा रहा हिंदी में बताने, लेकिन साथ में हम क्या कहेंगे? अंग्रेजी को भी जान के चलता है। जैसे आप एक्टिव से पैसिव पढ़ते हैं तो ट्रांसलेशन चेंज आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच को जब हम चेंज करते हैं तो उसमें भी कहते हैं अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो कैसे बदलेगा। तो ये पहचानने के लिए हमें क्या? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपकी पहचान हो गई। हिंदी हो या अंग्रेजी, कैसा भी सेंटेंस हो, हिंदी के लिए आप कहाँ जाएंगे? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ये है, ए। अगर अंग्रेजी में कोई सेंटेंस दिया है, अगर पूछने दिया कौन सा टेंस है, तो आप क्या करेंगे? हैज हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है तो क्या? प्रेजेंट परफेक्ट है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए टेंस है तो इसका स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव का इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। असर्टिव, असर्टिव में दोनों आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव का देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लाएंगे बेटा सब्जेक्ट। क्या बेटे? सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लाते हैं? हैज या हैव। उसके बाद मैंने कहा तुरंत क्या लाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी थर्ड। उसके बाद क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर प्लस अदर, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। किसका?
प्रेजेंट परफेक्ट के असर्टिव के अफर्मेटिव पार्ट का आपका स्ट्रक्चर हो गया। अगर इस स्ट्रक्चर में है इंग्लिश में सेंटेंस तो आप ये कहेंगे कौन सा है, परफेक्ट। हिंदी से इंग्लिश चेंज कन्वर्ट करना हो तब भी आप इस स्ट्रक्चर पर जाएंगे। अगर इसका नेगेटिव पार्ट के स्ट्रक्चर पर चर्चा करें तो क्या होगा, थोड़ा लाइट गड़बड़ हो गई, दिख रहा होगा आपको, हाँ बेल दिख रहा, बहुत बढ़िया। अगर आपको क्या नेगेटिव पार्ट की चर्चा करनी हो तो क्या आएगा, सब्जेक्ट उसमें भी आएगा। क्या सब्जेक्ट बेटे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लाएंगे, हैज या हैव लाएंगे। उसके बाद अब हम यहाँ क्या लाएंगे, नॉट लाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या, अदर चीजें जाते हैं। क्या ऑब्जेक्ट के बाद अदर, जो वर्ड अदर में क्या फ्रेजेज आ गया, पहले से मैं बताता। तो ये दोनों क्या आपके हो गए, स्ट्रक्चर हो गए किसके, परफेक्ट की पहचान देख ली। हेल्पिंग वर्ब हैव होती है और वर्ब यानी पहचान और वर्ब दो होती है। अंग्रेजी में मैं किसी सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको उसकी वर्ब देखनी पड़ेगी। वर्ब हेल्पिंग भी होती है और वर्ब मेन वर्ब भी होती है। हेल्पिंग, ये दो चीजें आपको देखनी होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब भी आपने देख ली और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, असर्टिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट के असर्टिव का आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या एग्जाम्पल लेते हैं। इसके बाद हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए यहां ले लेते हैं, दिख जाएगा एग्जाम्पल एक पहला। जैसे राम खाना खा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले पहचान क्या हमने कहा, सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO, इस पर फोकस करना। सब्जेक्ट आपका क्या है, राम, ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब ये खा चुकना, ये क्या है, खाना, ये हो गई वर्ब। ऑब्जेक्ट आपका खाना। हमने कहा था अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब तो आप फाइंड आउट कर लेते। अगर ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो वर्ब से तुरंत प्रश्न कर दीजिए कि क्या हो गया, क्या खा चुका, तो तुरंत उत्तर मिला खाना। तो अब हो गया। तो सबसे पहले असर्टिव है, असर्टिव का अफर्मेटिव है तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर आपको फॉलो कराएगा। सब्जेक्ट राम, क्या राम। राम के बाद हमें क्या लाना, हैज हैव। देखिए हैज सिंगुलर, जैसे कि डज या ये ऐसे इसका प्रयोग करते थे वो बताया था। हैज क्या है, सिंगुलर के लिए। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम हैज का उपयोग करते हैं। लेकिन और नियम बनाकर लिख लीजिए कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हम हैज का उपयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव का उपयोग करते हैं। तो राम सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे बेटे, हैज, किसका उपयोग करेंगे, हैज का। हैज के बाद हमें क्या लाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। खाना क्या होता है बेटा, ईट। ईट सेकेंड फॉर्म क्या होती है, एट। ईटेन, याद कर लीजिए, मिल जाएंगी बुक से। फॉर्म याद होना बहुत आवश्यक है। कुछ इंपोर्टेंट फॉर्म अभी सभी ग्रामर के बुक्स में आपको दी जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ईटेन। हो सकता है लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं, राइटिंग थोड़ा। राम हैज ईटेन, क्या ईटेन, राम हैज ईटेन। और उसके बाद क्या, राम हैज ईटेन फूड। द फूड कर देते हैं, ईटेन द फूड, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये आपका असर्टिव का स्ट्रक्चर बन गया। असर्टिव का स्ट्रक्चर आपका हो गया। अब हम नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर देखा था, चलिए नेगेटिव भी देख लेते हैं। अब तो आप परफेक्ट हो चुके हैं ज्यादातर टेंस। अब नेगेटिव वाला देखते हैं तो क्या करेगा बेटा, नेगेटिव को फॉलो करेगा। किसको, नेगेटिव। जैसे मैंने कहा मैं बकरी नहीं चरा चुका हूं। मैंने बकरी
अब चुका से शायद हमने एक और बताया था आपको, आई वाला ले लेते हैं, अगर ये पहचान कहते हैं। चुका चुकी वाली तो आसान होते, मैंने कहा मैंने बकरी नहीं चराई, मैंने बकरी नहीं चराई है, मैंने बकरी नहीं चराई है। तो यह मिल गया, लग रहा कि मैंने अभी हाल में बकरी नहीं चराई, तो यह मिल गया। तो इसका मतलब चुका है वाला तो आसान हो जाता, लेकिन इसके साथ ये ठोस पहचान, जहाँ आ है, ई है, ए है मिल जाए, तो वहां भी क्या प्रेजेंट परफेक्ट होता है, वहां भी क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो मैंने बकरी नहीं चराई है, तो मैंने की क्या लिखेंगे आप, अब नहीं है तो अफर्मेटिव का नेगेटिव वाला पोर्शन है, तो इसको फॉलो, नीचे वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। सब्जेक्ट मैंने यानी कि आई, सब्जेक्ट मैंने यानी कि आई, उसके बाद आई के साथ क्या हैव का प्रयोग करते हैं, आई हैव के बाद है जो हैव के बाद तुरंत नॉट लाएंगे, नॉट, आई हैव नॉट, क्या नॉट। अब वर्ब क्या है आपकी, थर्ड फॉर्मूला ग्रेज, ग्रेज मीन्स चलाना, ग्रेज, ग्रेजन, ग्रेज्ड होता है। आई हैव नॉट ग्रेज, GRAZED, आई हैव नॉट ग्रेज, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, द गॉट, आई हैव नॉट ग्रेज द गॉट। तो ये आपका बन गया। मैंने कहा बड़ा भी सेंटेंस इससे पहले कहीं में बताया था मैंने, तो आपको ये छोटे छोटे, जब स्टोरी आएगी तो इन्हीं छोटे सेंटेंसों में होता है। अंधेरी रात थी, सभी लोग सो रहे थे, अचानक मैं जाग गया। तो इस प्रकार के छोटे छोटे सेंटेंस यहाँ टेंशन से ही कवर होंगे, जो आप स्टोरी ये बड़े फॉर्मेट में पहुंचेगी। तो क्या हो जाएगा, मैंने बकरी नहीं चराई, आई हैव नॉट ग्रेज्ड द गॉट, नोट कर लीजिए। यानी प्रेजेंट परफेक्ट, इससे ज्यादा प्रेजेंट परफेक्ट क्या नहीं हो सकता। प्रेजेंट परफेक्ट क्या, मैंने बकरी नहीं चराई, आई हैव नॉट ग्रेज्ड द गॉट। तो फिलहाल इसको आपने समझ लिया होगा, नोट कर लीजिएगा। अब इसमें आप फ्रेज जोड़ के, अदर वर्ड जोड़ के वो भी आप कर सकते हैं। तो एक बार और रिवाइंड करते हैं। क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या पहचान चुका है, चुकी है, चुके है, या क्या मिलेगा आपको, आ है, ई है, ए, ये मिलेगा आपको। उसके बाद आपने कहा अंग्रेजी में पहचानना है किसी सेंटेंस को, क्या हैज हैव के साथ अगर किसी सेंटेंस में आपको बेटा क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो मैंने अभी क्या था, परफेक्ट मतलब रिसेंटली फिनिश्ड, कोई काम अभी हाल ही में यानी रिसेंटली में फिनिश्ड हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स रिसेंटली फिनिश्ड। उसके बाद हम असर्टिव और इंटरोगेटिव दो ही होते हैं किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो असर्टिव में दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर मैन होता है। स्ट्रक्चर आपको याद है तो आप अंग्रेजी हिंदी वाक्य को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर कोई वाक्य आपका अंग्रेजी में है तो उसे भी पहचान, यही पहचान है। स्ट्रक्चर ही इस सेंटेंस की जड़ है या पहचान है। असर्टिव की स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब जो है हैज या हैव उसका उपयोग करेंगे। हैज का उपयोग कब करते हैं, यदि आपका कर्ता सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन इनकी एक वचन हो। अभी नंबर्स के अंतर्गत आते हैं सिंगुलर्स और प्लूरल्स। तो सिंगुलर्स प्लूरल्स आपको जानकारी होगी, नहीं जानकारी होगा तो देख लीजिएगा। फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सिंगुलर प्लूरल का भी एक टॉपिक मैं आपको डाल दूंगा। तो सिंगुलर नंबर है जो प्लूरल के लिए हैव का उपयोग करते हैं। उसके बाद क्या लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर में मैंने क्या बोला था, अदर में फ्रेजेज आ जाते हैं। इससे पहले जैसे कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया इंडेफिनिट, उसमें भी मैंने कई वाक्य जोड़ के बनाया कि फ्रेजेज क्या हो सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान लीजिए, जो बच्चे को क्या होता है
फ्रेज या अदर वर्ड में आएगा। उसके बाद असर्टिव में एक और पार्ट होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लाएंगे सहायक क्रिया। उसके बाद क्या लाते हैं हम? नॉट। नॉट के बाद क्या लाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर। तो उदाहरण के तहत भी हमने देख लिया। बस इससे ज्यादा प्रेजेंट परफेक्ट कुछ है ही नहीं आज के टॉपिक में। फिलहाल इतना ही। एक और आपका पार्ट हम देंगे किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। उसमें क्या हम क्या करेंगे? जो इंट्रोगेटिव वाला पार्ट है उसमें इंट्रोगेटिव वाला पार्ट कवर करेंगे और उसके साथ कुछ एडिशनल चीजें भी होगी, उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के पार्ट में इतना ही। एक और परफेक्ट का पार्ट देंगे, उससे आपका फिनिश हो जाएगा। फिलहाल प्रैक्टिस करना आपका है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए एक बार समझ में नहीं आ रहा, 2 बार देखिए इसे, लेकिन इससे ज्यादा कोई टेंस ना हो सकता है ना होगा। ठीक है, इससे ज्यादा परफेक्ट नहीं हो सकता। और जो इंट्रोगेटिव पार्ट है इसके बाद में एक वीडियो और लूंगा, उसमें इंट्रोगेटिव तो परफेक्ट खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आप सभी का एक बार फिर नमस्कार।